Hello everyone, welcome back to my channel Easy B.Ed Classes। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। और इस सब्जेक्ट को हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है नेचर, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम। अब हम थोड़ा सा फिजिकल साइंस के बारे में इंट्रो लेते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो फैन घूम रहा है या जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं या फिर बारिश कैसे होती है, ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या ये सब बस ऑटोमेटिकली हो जाता है या इसके पीछे कोई लॉजिक है। एक्चुअली इन सब के पीछे एक सब्जेक्ट का हाथ होता है जो है फिजिकल साइंस। और आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। फिजिकल साइंस नेचुरल साइंस की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और फिजिकल साइंस के अंदर क्या क्या आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल साइंस होता क्या है। देखो, एक सिंपल सी बात है कि फिजिकल साइंस उन सब चीज़ों का की स्टडी होती है जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे पानी, हवा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और मेनली इसमें दो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसा हमने अभी देखा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर हमें एक सिंपल बात याद रखनी हो तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस हमें बताता है कि फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में। अब इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फिजिकल साइंस बेसिकली चार चीजों के अराउंड घूमता है। वो क्या क्या है, मैटर, एनर्जी, फोर्स और मोशन। अब सोचो, फैन क्यों घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती तो उसे एनर्जी मिलती है, मोटर फोर्स क्रिएट करती है, और जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं यानी मोशन होती है। मतलब हर चीज के पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का नेचर कुछ इस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट प्रूफ बेस्ड होता है, कोई भी बात इसमें बिना एविडेंस के एक्सेप्ट नहीं होती। और सेकंड होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे ऑब्जर्व, देन थिंक, देन टेस्ट एंड देन रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, प्रैक्टिकल भी होता है। डायनेमिक, साइंटिफिक नॉलेज कीप चेंजिंग विद न्यू डिस्कवरीज। ये डायनेमिक कैसे है, क्योंकि इसमें न्यू डिस्कवरीज आती ही रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि ये मेजरमेंट और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज होता है इसमें। देन लास्ट है यूनिवर्सल। ये हर जगह सेम होता है यानी यूनिवर्सल है। मतलब साइंस एक फिक्स्ड चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है समझने का। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। अब हम इसके स्कोप की बात करें, मतलब इसका यूज कहाँ होता है। ऑनेस्टली हर जगह ही होता है, जैसे डेली लाइफ, या फिर घर में हम बोल सकते हैं कि इसका यूज होता है कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में। सेकंड है टेक्नोलॉजी में, जैसे ये सभी मॉडर्न जो डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इन सब चीज़ों का एक बेस होता है। थर्ड है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। फोर्थ है एनवायरनमेंट, ये हमें पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और फिफ्थ है मेडिसिन, इसका यूज एक्सरे, एमआरआई और ड्रग्स में भी होता है। सिक्स्थ है रिसर्च, स्पेस साइंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनोवेशंस में यूज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है।
अब बात करते हैं प्लेस इन स्कूल करिकुलम कि स्कूल में इसका क्या रोल है। फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स को सोचना सिखाता है, सिर्फ रट्टा नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है यानी साइंटिफिक लिटरेसी। और स्किल का डेवलपमेंट होता है, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जर्वेशन। ये बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है यानी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है इससे। और प्रिपरेशन फॉर कैरियर्स, फ्यूचर के लिए बेस बनाता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, इन सभी का बेस है फिजिकल साइंस। लास्ट है वैल्यू डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर अनुशासन, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है यानी डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप होता है। कंक्लूजन, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिकल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक तरीका है दुनिया को समझने का। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपने अराउंड हो रही चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक मीनिंग, नेचर, स्कोप यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।